हेलो बच्चों। तो देखिए आज आगे के बचे हुए उदाहरण कर रहे हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 47 से लेकर 51 तक की। ठीक है, तो 47वां उदाहरण ये रहा और आप लोग पढ़ सकते हो इन उदाहरण को। बाकी मैं थ्योरी में लिखी है जो जो चीज़ें वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हैं। ये रहा इंग्लिश मीडियम यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी क्योंकि वही चीज़ें हैं सेम टू सेम। बस सॉल्यूशन पूरा आपको दिखाया जाएगा कैसे करना है क्या करना है। तो 47वां आपसे अंतराल यानी इंटरवल निकालो कह रहा है। किसका? निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अंतराल और निरंतर ह्रासमान का यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का अंतराल यानी इंटरवल निकालना है। और फलन या आपको दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम इसका अवकलन करोगे एफ डैश एक्स। ठीक है, ये एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब आ जाएगा, एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और एक्स का 1 और 11 का 0। उसके बाद फिर क्या करोगे? आपने यहाँ कट कर लिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। उसके बाद नीचे एलसीएम ले लिया 5 सभी का और ये देखा ऊपर वाले में फिर 3 कॉमन लिया तो इस तरह का आया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम है, ये काम आप रफ का रुख में करोगे। यहाँ पर ये जो आपको एक क्यूबिक क्वेश्चन यानी आपको जो ये 3 पावर वाली जो दिख रही है इस समीकरण, ये आपने कक्षा 10 में हल की होगी। तो इसमें एक्स की जगह आप एक बार 1 रखते हो, एक बार -1 रखते हो, एक बार 2 रखते हो, -2 रखते हो, वो रखोगे और वो 0 आएगा। तो फिर आपको पता है कि अगर x इक्वल टू 1 पर 0 आ गया तो x माइनस 1 इसका एक क्या हो जाएगा, इधर साइड जाएगा तो x माइनस 1 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, शून्यक हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे? इससे इसको भाग दोगे और उसके बाद एक आपको मिलेगा द्विघात समीकरण मिलेगी। जैसे एक x माइनस 1 और एक यहाँ पर आपको 2 पावर वाली मिलेगी, उसका आप फैक्टर करके उसके भी 2 बना लोगे। तो टोटली इसको सॉल्व करने के बाद आपका ऐसा कुछ आएगा, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। ये करना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको 11th ये 12th क्लास में इसमें नहीं करना है। आपको ये काम रफ वर्क में करके सीधे यहाँ पर लिखना है। तो इसको सीख लेना। अगर नहीं सीखा है, भूल गए हो, तो कक्षा 9 में जाओ और 9th क्लास में जाकर आप सेकेंड चैप्टर बहुपद वाला चैप्टर निकालो। उसमें आप ढूंढो कहाँ पर है जहाँ पर ये चीज़ें होगी, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ एक्स को आप 0 रखोगे तो ये 0 चले जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू इससे 1 आएगा, इससे -2 आएगा और इससे 3 आएगा। तो तीनों आ गए। अब आपको पता है ये एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन है। इसमें इधर साइड -इन्फिनिटी, इधर साइड +इन्फिनिटी होता है। बीच में पहले -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी इन तीनों को हमने यहाँ दिखा दिया। अब कितने अंतराल बनेंगे? एक तो आपके पास ये बन गया -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, दूसरा -2 से 1 बन गया, तीसरा 1 से 3 बन गया, चौथा 3 से 4 इन्फिनिटी बन गया। इन चारों पे चेक करोगे एफ डैश एक्स, इसमें रखोगे -इन्फिनिटी से -2 के बीच का कोई भी एक नंबर रख लो, जैसे -3 रख लो यहाँ पर। तो रखने के बाद देखोगे कि ये आ रहा है आपका ऋणात्मक यानी लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेस देन का 0 का मतलब निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। दूसरा आप -2 और 1 रखो, इनके बीच का कोई एक रखो, -1 रख लो इसमें। तो रखने पर क्या मिलेगा आपको? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी धनात्मक मिलेगा। तो इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है फलन, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर तीसरा रखो 1,3 वाला, ये इसमें यानी 2 रख लो 1 और 3 के बीच का। तो ये एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आएगा, यानी निरंतर ह्रासमान कहेंगे इसे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। फिर 3 और इन्फिनिटी रखो लास्ट वाला ये। ठीक है, इसके बीच का 4 रख लो, कोई संख्या 4 रख ली जैसे आपने इसमें। तो हल करोगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, जिसे निरंतर वर्धमान कहेंगे या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। तो अब देखो आपको निकालना कौन सा था? निरंतर वर्धमान निकालना था, निरंतर ह्रासमान। इसके नीचे अलग से बनाकर लिख सकते हो। निरंतर वर्धमान वाले में आप लिखोगे -2,1 और 3, इन्फिनिटी। ठीक है, और निरंतर ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग वाले में -इन्फिनिटी, -2 और 1,3। ये आंसर आपके हो जाएंगे। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये और आसान है। प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू ये एक फलन है 0 से π/4 में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, दिखाना है। तो वही सेम काम एफ एक्स ये दिया गया है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो जैसे एफ डैश एक्स निकालोगे 1/1 + x², यानी एक्स की जगह ये होगा इसका स्क्वायर। फिर इसका भी करोगे अलग से, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, इसको ऊपर रख दिया, नीचे a+b का होल स्क्वायर ओपन किया, ये आया। फिर ये 1 साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसके 1 रखा, ये 1 1 2 हो गया। यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, इसकी साइन 2x हो गया। अब आपने 0 से π/4 के बीच का कोई इसमें एक संख्या रखी, यानी 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री रख लो, 30 डिग्री रख लो एक्स की जगह।
तो आप इसको सॉल्व करोगे 30 डिग्री रखकर, तो एफ डेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ग्रेटर देन जीरो आएगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान, तो ये यहाँ पर सिद्ध हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। आपने दिखाना था निरंतर वर्धमान और वो दिखा दिया। देखो अभी मैंने कहा था आज की वीडियो में उतना खास कुछ है नहीं, पुरानी ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब 39वां क्वेश्चन क्या है, एक डिस्क है आपके पास जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है यानी जिसकी त्रिज्या 3 है। अब आपने इसको गर्म किया तो ये थोड़ी फैल गई यानी ये बड़ी हो गई, ठीक है। तो अब ये बढ़ किस रेट से बढ़ रही है, कह रहा है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है। तो इसका मतलब यानी इसका रेडियस जो आर है ये बढ़ रहा होगा, यानी आपको डी आर अपॉन डी टी दिया गया है तो आपने इसको डी आर अपॉन डी टी कह दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, तो आपने डी ए अपॉन डी टी निकालना है। और किस समय निकालना है, जब इसकी त्रिज्या जो है आर वो 3.2 सेंटीमीटर हो जाए, यानी इसका यूज है, इसका यूज नहीं है, ये शुरुआत का दिया गया है, ठीक है। तो हम निकालते हैं फिर एरिया, यानी आपने डिस्क आपको पता है ये एक सर्कल यानी वृत्त की तरह होगी, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, डी अपॉन डी टी निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और फिर आर का करोगे तो डी आर अपॉन डी टी, पाई अपनी जगह रहेगा। फिर आपने डी आर अपॉन डी टी की जगह यहाँ से रख दिया और आर की जगह ये वाला आर रखोगे, ध्यान देना। उसने कहा है कि जब 3.2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस उस समय बताओ ये, तो ये जब निकाल रहे हो तो ये रखना पड़ेगा, ठीक है, ना कि ये ऊपर वाला आर, समझ गए। तो हमने ये रख दिया यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और आपको पता है एरिया है तो ऊपर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय है तो टाइम है तो सेकेंड, तो इसका मात्रक यानी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस इतना सा है। अब 50वां क्वेश्चन आपने खुद करना है। क्यों करना है, किसकी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका एक्सरसाइज 6.5 का, उसकी तरह करना है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ये आपको आयत दिया है, ये 35 है या 18 है, चारों तरफ से 4 एक स्क्वायर काटे जाते हैं, फिर इसका एक बॉक्स बनाया जाता है। तो बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो, इसके लिए आप बताओ कि इसकी साइड कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं है या नहीं है उसी की तरह। 50वां उदाहरण ये रहा। 3 और 8 का एक आयताकार चादर है, प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटे जाते हैं, काटे और मोड़कर एक संदूक बना दिया जाता है। सेम संदूक का अधिकतम आयतन कितना होगा, बस वही सेम काम करना है। और लास्ट में जब आपका आ जाएगा आंसर एक्स की वैल्यू 2/3, तो उसको वी एक्स वाले में रख लेना वैल्यू उसकी, और इससे आपका ये आयतन निकलेगा। वहाँ आयतन नहीं, वहाँ सिर्फ इतना निकालना होता था, ये एक्स से निकालोगे था। अब आप क्या करोगे, वो एक्स जो आएगा ऐसे यहाँ शुरू में वी एक्स से निकाला है, ये एक बनी है ना ये समीकरण एक, इसमें रख दोगे एक्स की जगह तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा आंसर, समझिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निर्माता है जो इस रेट से प्रति इकाई की दर से एक्स इकाइयाँ बेच सकता है। एक बार इसको ऐसा करो, आप लोग पढ़ लेना बाद में, मैं सीधे क्वेश्चन में जो मैंने चीज़ें सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्या कह रहा है कि ₹5 - x/100 से प्रति इकाई से बेच रहा है, यानी पर जो यहाँ पर आइटम है वो इतने रुपए का बेच रहा है, और ऐसे ही एक्स आइटम बेच रहा है, एक्स इकाइयाँ बेच रहा है। तो टोटल कितनी कीमत आ जाएगी, अगर एक की कीमत इतनी है तो एक्स की कितनी होगी, इतना इंटू इतना हो जाएगा, यानी कॉस्ट ये बनाने का है, ये बनाने का है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं सेल करने का है, इतने इकाई से बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बेचने वाला ऐसे दिखाएंगे, ये इंटू ये हो जाएगा। और कह रहा है इनको इनका उत्पादन मूल्य, यानी जब ये बने थे तो उस समय इतना था, अब ये सभी का कह रहा है, हाँ एक्स आइटम का कॉस्ट प्राइस, तो सी एक्स से इतना दिया ही है। गलती एस एक्स वाले में कर सकते हो, कई लोग इसको लिख देंगे एस एक्स, ये एक का है, एक्स का निकालना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इकाइयों की संख्या यानी एक्स से निकालना है, और जब अधिकतम लाभ हो यानी बेचने पे जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको पता है जब आपने ये बेचा, ये आपने नीचे वाले में खरीदा, ऊपर वाले में बेचा, तो प्रॉफिट कब आएगा आपके पास, जब ज़्यादा वाला ये है ना बेचने वाला, इसमें से इसको घटाओगे, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, इतने में से इसको घटाएंगे तब आएगा। तो हमने रख दी फिर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, और फिर इसको और इसको सॉल्व किया, तो 5x - x/5 का एलसीएम लिया 5, तो ये 24x/5 आया, बाकी वैसे लिख दिए। ये आ गया समीकरण एक। अब निकाला पी डैश एक्स, तो ये 24/5 होगा, ये एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 से नीचे 100 कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। फिर आप पी डैश एक्स को 0 रखोगे, इसको इधर साइड भेज दिया, ठीक है। ये इसको यहाँ 5 से 10 बार कट गया, और 10 यहाँ 24 के साथ गया तो 240, यानी 240 आइटम होंगे जो उसने बेचे। अब फिर पी डैश एक्स निकालोगे आप यहाँ पर, डबल डैश एक्स, ये 0 एक्स का 1 यानी -1/50, जो कि 0 से छोटा है, यानी ये क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है।
डबल डैश वाले में नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, और सिंगल डैश वाले में अगर लेस देन आता है तो क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी न्यूनतम होता है। ये मैं सब पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो आज के फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट कर लो और उसके बाद बताना जो ना समझ में आया हो। बाकी फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में विविध प्रश्नावली शुरू होगी, लगभग 24 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 8 8 8 करके करने वाले हैं, 8 तियाँ 24, 3 वीडियो में हमारी पहली बुक कंप्लीट। उसके बाद टेस्ट होने शुरू होंगे। आपको पता होगा मंथली पेपर भी होने वाले हैं सितंबर में। तो इस महीने के लास्ट तक का ये 3 वीडियो 3 दिन की होंगी, एक इस हफ्ते आएगी, 2 अगले हफ्ते आएंगी। तो मेरे ख्याल से बुधवार तक ख़त्म हो जाएगा पूरा ये। तो उसके बाद किस दिन भी क्या हो सकती है, आपकी मासिक परीक्षा हो सकती है, यूनिट टेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।